कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्रीमद् भगवत गीता की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सभी को बहुत बहुत स्वागत है आज के इस भगवत गीता के कथा में। और आज हम चर्चा करेंगे भगवत गीता के श्लोक संख्या 11, 12, 13 कल हो गया था 14 नंबर श्लोक है। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति नहीं। 12 वी हैव डन। 12 हमने किया था। 13 आज करेंगे। यस। सर्व कर्माणि मनसा संन्यास्यास्ते सुखिं वसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् न कर्यन्। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को बस में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाली नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। तो देहधारी जीवात्मा क्या कर रहा है? सर्व कर्माणि समस्त कर्मों को मनसा मन से तो देहधारी जीवात्मा क्या करता है? अपनी प्रकृति को बस में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों को परित्याग कर देता है। तो तब क्या करता है? वो 9 द्वार वाले ये जो नगर है, ये शरीर को कहा जाता है नवद्वारे पुरे देहि। ये नवद्वार क्या है? ये शरीर में 9 गेट है, 9 द्वार है, 9 होल्स। उसको 9 छिद्र कहा जाता है शरीर में। तो इस प्रकार से नवद्वार पूरे देही। ये देही क्या करता है?
ये शरीर को जब क्या करता है, जीवात्मा 9 द्वार वाले नगर में वास करता है। प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में कहते हैं जीवात्मा, देहधारी जीवात्मा 9 द्वार वाला नगर, ये शरीर को अलग अलग प्रकार की व्याख्या की गई है। कहीं पे शरीर को रथ कहा गया है, भागवत में कहा गया है शरीर को एक वृक्ष है जहाँ पे एक पक्षी उसकी फल भोग करता है और परमात्मा रूपक पक्षी साक्षी रूप में उसको देखता है, विटनेस करता है, सीसीटीवी कैमरा है? तो उसी प्रकार से यहाँ पर और कहा जाता है ये शरीर को घट घड़ा है। तो ऐसा अलग अलग प्रकार अलग अलग स्थानों में शास्त्रों में दिया गया है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, यह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नवद्वार पूरे देही। देही जो ये देह को धारण किया है, इस देह में जो टेम्पररी पीरियड के लिए ये देह उसको मिला है, ये देह को स्वीकार किया है, तो ये देही क्या करता है, ये नवद्वार वाला 9 होल 9 प्रकार के छिद्र रहने वाला शरीर में वास करता है। शरीर अथवा नगर रूपी शरीर के कार्य प्राकृतिक गुण द्वारा स्वतः संपन्न होता है। शरीर की परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए भी जीव इच्छानुसार इन परिस्थितियों के परे भी हो सकता है। अपनी परा प्रकृति को विस्मृत करने के ही कारण वह अपने को शरीर समझ बैठा है और इसलिए कष्ट पाता है। जीव कष्ट क्यों पाता है, यहाँ पे इसका तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं कि क्योंकि जीव अपने आप को शरीर समझ बैठा है, तो शरीर समझ बैठने की वजह से क्या है, कष्ट पा रहा है। कैसा कष्ट पा रहा है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं को शरीर समझ रहा है, शरीर के संबंध में जितने हैं आई एंड माइन हो जाता है, अहं मम इति। ये शरीर के साथ जो भी संबंध है वो सब मेरा है और उससे उसको कष्ट मिलता है, सुख दुख दोनों शरीर से पाता है। कृष्ण भावनामृत के द्वारा वह अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है और इस देह बंधन से मुक्त हो सकता है। अगर देह के बंधन से मुक्त होना है तो व्यक्ति को क्या, कृष्ण भावनामृत, कृष्ण चेतना, ये उसको अभ्यास करना पड़ेगा। अतः यो ही कोई कृष्ण भावना को प्राप्त होता वो तुरंत शरीर कार्य से सर्वदा विलग्न हो जाता है। ऐसे संयमित जीवन में जिसमें अपनी कार्य प्रणाली में परिवर्तन आ जाता है, वह 9 द्वारा वाला नगर में सुख पूर्वक निवास करता है। ये 9 द्वारा वाला इस प्रकार है 9 द्वारा वाला जो नगर है ये क्या है, इसका वर्णन भी प्रभुपाद जी बताते हैं। कैसा, नवद्वारे पुरे देही हमसो लेलायते बधीहि वासी सर्वस्य लोकस्य स्वार्थार्थाय चरस्य च। तो क्या है, जीव शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियंता है। जीव के शरीर के भीतर कौन वास करता है, परमात्मा। और जब जीव के हमारे शरीर के अंदर परमात्मा निवास करते हैं तो ये ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियंता है। वो परमात्मा के रूप में हमारे सबके शरीर में, हृदय में विराजमान है। तो यह शरीर 9 द्वारा क्या क्या है, हमारा ये 2 द्वार है, ये 2 गेट है 9 द्वार। नाक में 2 द्वार है, 4 हो गया। कान में 2 द्वार है, 6 हो गया। मुंह में 1 द्वार है, 7 हो गया। 2 4, 1 5, 2 7। फिर अपना जिनाइटल वो 1 हो गया। परिसरा द्वार, उसके बाद मल द्वार।
इस प्रकार से 9 द्वार जो है इस 9 गेट के नगर में, ऐसा नगर है ये, ऐसा सिटी है जिसमें 9 गेट है। हाँ, तो इस प्रकार के शरीर में जब देही वास करता है, वृद्धावस्था में, बधावस्था मतलब जीव जब इस भौतिक बंधन में पड़ जाता है इस प्रकार के शरीर के अंदर, बधावस्था में जीव अपने आप को शरीर मानता है। देखिए, आज अगर समाज में प्रॉब्लम है, आज अगर मनुष्य अपना जीवन में समस्या देख रहा है, इसलिए ये शास्त्र ये कहता है कि रूट कॉज को पहले, मूल समस्या क्या है, हम कितना भी अपनी समस्याओं को समाधान करने को प्रयास करें, परंतु जब तक अपने रूट मूल समस्या को हम समाधान करने तक नहीं पहुंचे तब तक समस्या समाधान नहीं हो सकता है। इसका उदाहरण कैसे दे सकते हैं? अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए खेती में, खेती करने वाले समझ पाएंगे इसको, जब खेती में एक खेती से दूसरे की खेती में एक छेद हुआ है, पानी चला जा रहा है, अगर खेती का नीचे वाला जमीन पे वो जाके वहां पे बंद करता है, मट्टी डालता है, कभी भी वो पानी रुकेगा नहीं। पानी जहां से आ रहा है, जो ऊपर का खेती जहां से ऊपर से बंद करेंगे तो पानी रुकेगा। इसको कहते हैं मूल समाधान। उसी प्रकार से ये भव संसार से लोग क्या करते हैं, तरह तरह प्रकार के प्रयास करते हैं किस प्रकार से हम सुखी हो जाए। और जीव क्यों चाहता है जीव सुखी होने के लिए? क्योंकि ये जीव का स्वभाव है। जीव का स्वभाव क्या है? जीव सत है। सत शब्द का अर्थ क्या है? शाश्वत है। जीव चित है। चित शब्द का अर्थ क्या है? उसको फुल ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है। और जीव आनंद है, आनंदमयोभ्यासात्। तो ये सत, चित और आनंद मतलब जिसकी मृत्यु नहीं है, जिसको पूर्ण ज्ञान है और जो सदैव आनंद है, ऐसा व्यक्ति क्यों सोच रहा है मैं अभी भी मर जाऊंगा, कभी भी मर जाएगा, मृत्यु के लिए डरता है? क्यों? उसको कुछ पता ही नहीं होता है वो कौन है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। और वो क्यों निरानंद है? क्यों सुइसाइड करना चाहता है? क्यों टेंशन एंजाइटी में जाके लोगों को चीटिंग करता है? क्यों अलग अलग प्रकार के क्रियाकलाप करता है? इसका कारण क्या है? जीव अपना मूल स्वरूप को भूल चुका है। जब जीव अपना मूल स्वरूप को समझ जाएगा, और ये मैं इस बात को कहना चाहूंगा, आप ध्यान पूर्वक इसको अगर सुनिए, ये एक कोई सामान्य चीज नहीं है मूल स्वरूप को समझना। बहुनाम जन्मनाम अन्ते, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये कोई और नहीं कह रहे हैं, ये ठोक के भगवान कृष्ण रबर स्टाम्प मार दिया है भगवत गीता में। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवम सर्वविदम स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत 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 ऐसे जन्म लेकर के किसी को ज्ञान होता है और वो समझता है कि वासुदेव कृष्ण मेरे जीवन की सब कुछ है। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, कृष्णेर संसार करो छड़ी अनाचार, जीवे दया कृष्ण भक्ति सर्वधर्म सार। तो हम क्या कर रहे हैं? जीव खुद का मिथ्या संसार में लगा हुआ है, कृष्ण की संसार के लिए पड़ी नहीं। मिथ्या संसार क्या है? जनस्य मोहय अहं मम इति पुंस स्त्रिय मिथुनी भाव में तम तयो मिथ्या हृदय ग्रंथि राहु हृदय ग्रंथि माहु। अतः गृह क्षेत्र सुत आत वित्त जनस्य मोहय अहं मम इति। ये श्रीमद् भागवतम में पंचम स्कंद में भगवान श्री ऋषभदेव अपने पुत्रों को, अपने 100 पुत्रों को ये उपदेश देते हैं, बेटे लोग, ये संसार क्या है? जन्म मैथुनादि,
ये जो संसार में एक दूसरे को बांध के रखा है ये यही है। एक स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षित है, इसलिए वो संसार बनती है, और संसार बनने के बाद फिर उसको घर चाहिए, बेटा चाहिए, गाड़ी चाहिए, अपार्टमेंट चाहिए, जो जो सारे चीज़ें, उसके बाद उसको क्या करना है, अहं मम, ये मेरा है, ये तेरा है। इस प्रकार से जीव क्या करता है, बंध जाता है। तो इसको जो व्यक्ति समझता है, जो व्यक्ति इसको जान पाता है और उसमें जितना करना है अपना कर्तव्य कर्म है, क्योंकि देखिए संसार में इसका अर्थ नहीं है कि एक व्यक्ति को ये सब संसार में नहीं फंसना चाहिए। हाँ, संसार किसका करना है, कृष्णेर संसार, ये बात को हमको ध्यान रखना है। क्योंकि इसे भगवान की ये जो इच्छा है, जीव को उन्होंने स्वतंत्रता दिया है, ये जीव बद्धजीव, बहुत करोड़ों अरबों बद्धजीव इस संसार में है, उनको कोई पड़ी नहीं है। हम भवसागर में पड़े हैं, हम ये अंधकूप में पड़े हैं, हमको अगला जन्म में क्या होगा, कुत्ता जन्म मिले, बिल्ली जन्म मिले, पशु की शरीर मिले, उनको कोई वो पहले तो वो विश्वास ही नहीं करते। ये ऐसा हो सकता है क्या, नॉट पॉसिबल। तो ऐसे कई गिने चुने लोग होते हैं जो इस ज्ञान को समझना, मनुष्याणा सहस्रेषु कश्चित जतत सिद्ध है। कोई हजारों में कोई एक आधे होते हैं जो आप हम देखते हैं, सुनते हैं। इस प्रकार के चीज सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्टेड नहीं है लोग, उल्टा दुश्मन बन जाते हैं। लोग बोलते हैं भाई ये हमारा ग्रुप से बाहर हो गया, ये कहीं कुछ भक्ति में लग गया, हमारे साथ बैठता नहीं, उठता नहीं, हमारे साथ इंद्रिय तृप्ति करता नहीं है। हाँ, इस प्रकार से लोग रिजेक्ट कर देते हैं। ऐसे लोगों को भी समाज में देखा जाता है। अगर परिवार में कोई भक्ति करने लगता है तो माता पिता दुश्मन हो जाते हैं। माता पिता बोलते हैं ये क्या कर रहा है तू, एकादशी क्यों इतने कम उम्र से करना चालू कर दिया, हाँ ये सब क्यों कर रहा है, ये क्या जरूरत है, दूसरा मंदिर में जाओ, लेकिन इस्कॉन मंदिर में मत जाना। हाँ, इसका कारण क्या है कि वहां पर जाएंगे तो आपको सब कुछ बता देंगे और फिर आप भोग नहीं कर पाओगे संसार में। लोगों को पता है, इसलिए लोग बड़े टेंशन में आ जाते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो अपने पिता, अपने पुत्र या अपने पुत्री ऐसा कुछ भक्ति करने लगता है। ये प्रमाण है, विदेशों में प्रभुपाद जी ने भी कई ऐसे सामना किया है जहाँ पे लोग घबरा जाते हैं, भाई ये कौन से साधु के पास, कौन से गुरु के पास जा रहे हैं, ये आजकल मांस नहीं खा रहा है, मछली नहीं खा रहा है, धीरे धीरे इसका इच्छा सब चला जा रहा है भोग की प्रति, संसार की। हाँ, ये क्या कर रहा है, ये सब दारू नहीं पी रहा है, हाँ चाय नहीं पी रहा है, इसको कहाँ से सुख मिलता है, ये तो सुख मिलने वाली चीज है, और ये सब सुख को छोड़ देता है तो उसको सुख कहाँ से मिलता है। एक मेरा मित्र था, मुझे कहता था 4-5 साल पहले मुझे बोलता था, प्रभु जी ये क्या आप कुछ भी नहीं करते हो, आप कैसे आपको सुख मिलता है। तो मैंने उनको कहा आप गाड़ी स्टार्ट करते हो और बहुत मुश्किल से जाते हो, बेलापुर में बार में बैठते हो, एक बियर खोलते हो और फिर थोड़ी देर बैठते हो और उसको खा पी के एंजॉय करते हो, तभी आपको 2 घंटे की सुख मिलता है, नशा उतर गया, कल सवेरे का टेंशन आपके हाथ में है। परंतु ये जो मद है श्रीमद, हाँ श्रीमद, ये मद जो है इसका लॉन्ग टर्म, बहुत लंबी समय तक इफेक्ट रहता है। व्यक्ति घर पे बैठ करके इस तत्व ज्ञान को समझ करके अपने हृदय से, अपने अंदर से, अपने आत्मा के लेवल से वो सुख को प्राप्त कर सकता है, जहाँ पे वो आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा देयर इज कोई भी ऐसे कोई उपाय नहीं है। व्यक्ति बाहर वस्तु से, बाहर पदार्थों से, अच्छा घर, अच्छा गाड़ी, अच्छी बीबी, ये सारे चीजों से जो सुख मिलेगा वो दुख का कारण बनेगा भविष्य में। ये शास्त्र कहता है। जो आज सुख का कारण बना है
वो कल दुख का कारण बनेगा। तो इसलिए जो भी कुछ मिला है, अगर हमको अच्छा घर मिला है, अच्छा गाड़ी मिला है, अच्छा प्रॉपर्टी मिला है, अच्छा पत्नी मिला है, इन सब को जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, ऋषिकेश के न ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। जब ये सारे जब इंद्रियों के राजा ऋषिकेश की सेवा में लग जाते हैं तो उसको कहा जाता है कृष्णेर संसार। तो इस प्रकार से नवद्वारपुर में जब देही ये अपने मन को बस करता है, प्रकृति में बस कर लेता है और मन से समस्त कर्मों को परित्याग करता है, समस्त कर्मों को परित्याग कर देता है, तब वो नवद्वार वाले नगर में बिना कुछ किए कराए सुख रहता है। लोग कहते हैं, मैं बार बार इसी चीज को दोहराता हूं कि लोग कहते हैं कि वन हैज टू बिजी। बिजी किसके लिए? कि अपने ऐसे खुद को स्वयं को व्यस्त रखता है व्यक्ति केवल अर्थनैतिक प्रगति के लिए। लोग नौकरी करते हैं, फिर उसके बाद पार्ट टाइम जॉब करते हैं, जॉब करने के बाद फिर पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं। ऐसा करके अपना जो समय है केवल पैसा इनकम करने में उसको लगा देते हैं, जहाँ पे अपने स्वयं के आत्मा के पोषण के लिए कुछ नहीं मिलता। इसको कहते हैं क्या है? डेकोरेटिंग द डेड बॉडी। एक मृत शरीर को कितना भी सजाओ क्या लाभ है? शरीर तो मृत मर गया है, मर जाने वाला शरीर को कितना भी सजाने से क्या लाभ है? तो उसी प्रकार से ये ग्रॉस डेड सेंसेस, ये जो इंद्रियां हैं, ये इनको कितना भी तृप्ति करो ये फिर तृप्ति ही मांगेंगे। तो इसलिए शास्त्र कहता है इनको शासन करना है, रेगुलेट करना है। और जब हम रेगुलेट कर पाएंगे तब हम सुख प्राप्त अंतरात्मा से प्राप्त करेंगे। इसको कहते हैं कौन सा सुख? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मत भक्ति लभते परम। जब व्यक्ति इस प्रकार ब्रह्मभूत अवस्था में आता है, वो ज्यादा कुछ आकांक्षा नहीं करता है और ज्यादा कुछ सोचता भी नहीं है, लैमेंटेशन नहीं करता है, ये हो गया वो हो गया, इतना बर्बाद हो गया, यहाँ चला गया, ये करता तो ऐसा होता। बहुत सारे हमें पास्ट लाइफ भी, अपना पुराना जीवन की जो पास्ट लाइफ है, अपना अतीत हमको बहुत दुख देता है। इसलिए भगवान जब हमारा शरीर मृत्यु होता है वो अतीत को पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं, फिर नया शरीर जब मिलता है फिर नया मेमोरी चालू होता है। तो इसी प्रकार से व्यक्ति पूर्ण शांति तभी लाभ करता है। कैसे? पूर्ण आनंद तभी लाभ करता है जब इस प्रकार से इंद्रियों को संयम करता है। इंद्रिय तृप्ति और इंद्रिय संयम ये दो अपोजिट है, इसलिए लोग भाग जाते हैं। आप ऐसा कई लोगों को हम बुलाते हैं, 3 बार 4 दिन 5 दिन आते हैं और उसके बाद गायब। फोन भी नहीं उठाते हैं। क्योंकि उनको संसार में और कुछ जन्म लेना है और कई जन्म इस भोग को करना है। इसलिए व्यक्ति क्या करता है, इसमें उसकी रुचि नहीं है। उसकी प्रारब्ध कर्म ऐसा है कि वो 2-3 बार आने के बाद पता नहीं गायब हो जाते हैं लोग। बहुत कई लोग हैं, क्या किया जा सकता है? प्रभु उनको दया करे, प्रभु उनको कृपा करे, क्योंकि उनको रुचि टेस्ट नहीं मिलता है इसमें। ऐसे लोगों को क्या चाहिए? बाकी सारे टीवी में सारे चैनल देखना है और सारे चीज भोग करना है और साथ ही साथ थोड़ी सी सिंदूर की टीका लगा करके नारियल लेके मंदिर चले गए, या कभी हवन कर लिया, कभी लक्ष्मी गणेश की पूजा कर ली धन प्रॉपर्टी बढ़ने के लिए। ऐसा ही ये बड़ा ठीक ठाक भक्ति है, बस इतने में ठीक है। तो ये क्या है? ये इग्नोरेंस, ये तमो गुण के प्रभाव से व्यक्ति अंधकार में रहने के वजह से इसको इस प्रकार करता है। तो आगे के श्लोक में हम जाएंगे। हरे कृष्णा। श्लोक नंबर 14 कोई पढ़ना चाहेंगे? श्लोक का नंबर 14। सॉरी, मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है, आज ठंडी पड़ गई है अभी।
कोई पढ़ना चाहेंगे ये श्लोका? हरि बोल। ओके। न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो न कर्म फल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुण द्वारा किया जाता है। हरि बोल। इसके रिलेटेड एक श्लोक इसी भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 3 अध्याय में, ऑलरेडी इसको हमने पढ़ चुका है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहं इति मन्यते। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि वास्तव में हमारा जीवन में जो भी कुछ अभी तक हुआ है और जो आगे होने वाला है, ये ऐसा नहीं है कि ये सब चीज हमने कर दिखाया है। ये सारे हमारे एफर्ट से हो गया है। इसको यहाँ भगवान कृष्ण खंडन करते हैं भगवद गीता में। लोग कहते हैं बड़े बड़े शायरी हिंदी में सब कहते हैं कि मंजिल में, मुझे पता नहीं, याद नहीं आ रहा, मंजिल में पहुंच जाएंगे, आसमान छू लेंगे। तो इस प्रकार के सब आता है मोटिवेशनल शायरी, जिसमें बड़ा मोटिवेट करता है। लेकिन सब लोग आसमान छू नहीं पाते। इसका कारण क्या है? सचिन तेंदुलकर घर में उनके पत्नी के गर्भ में जो बच्चा पैदा हुआ और एक बगल में सड़क में सोते हुए भिखारी के गर्भ में जो बच्चा पैदा हुआ, क्या ये एक्सीडेंटल है? कोई तो सिलेक्शन करता है कि तू इसका गर्भ में जाएगा और तू इसका गर्भ में जाएगा। और क्या ये सिलेक्शन ऐसा ही किया जाता है अंधे हिसाब से? ये सारे प्रकृति क्रियमाणानि, प्रकृति। भगवान और एक श्लोक में कहते हैं मया धक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचर। मेरी अधक्षता से, मया धक्षेण प्रकृति, ये जो प्रकृति हम देख रहे हैं, हरा भरा हो जाता है बारिश में, फिर विंटर में पीला पड़ जाते हैं पत्ते गिर जाते हैं झाड़ियों से, उसके बाद समर में सब सूख जाता है। ये कैसे चल रहा है? इसको चला कौन रहा है? प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक इलेक्ट्रिक एक मशीन के पीछे कोई ऑपरेटर बैठा है जो बटन दबाता है। मशीन अपने आप नहीं चलता है, ऑल्दो ऑटोमेटिक है। उसके लिए एक पावर हाउस है जहां से उसको पावर मिलता है और उसके लिए कोई एक बटन दबाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भगवान वही कह रहे हैं, वो बटन और पावर। वो कह रहे हैं मया धक्षेण, मेरी सुपरविजन, मेरे अध्यक्षता में ये प्रकृति अपनी काम कर रहा है। और प्रकृति क्या कर रहा है? अभी देखिए, प्रकृति कोरोना महामारी आया, ये ऐसा कोई एक्सीडेंटल नहीं हो गया कि कोई कहता कि भाई चाइना ने कुछ कर दिया। हाँ, तो जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी, जब तक प्रकृति इसको परमिट नहीं करेगी, वो कुछ नहीं होगा। हो सकता है चाइना माध्यम बना है, हो सकता है कि चाइना इस कार्य में माध्यम बना है, परंतु ये प्रकृति की क्रिया है। तो इसी प्रकार से जब व्यक्ति इसको समझता है, शरीर रूपी नागर की स्वामी देहधारी जीवात्मा ये कर्म का सृजन नहीं करता है। ये कर्म क्या है? अपने आप नहीं आता है। एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कहते हैं जैसा कर्म ऐसा भरम। अभी देखिए, छोटा बच्चा पैदा होता ही उसको बीमार है, उसको हार्ट का सर्जरी लग जाता है कभी, हाँ, या उसका एक पैर नहीं है। अभी लोग कहते हैं, मैंने ऐसा एक व्यक्ति से मिला था, उसने मेरे अभी मैंने उसको मिला था, वो लड़का बहुत दारू पीता था
तो उसको मैंने पूछा, भाई ऐसे ऐसे तेरा नौकरी चला गया इन्फोसिस से, कैंपस में तूने सिलेक्ट हुआ था, टॉप स्टूडेंट है, और तू क्यों ऐसा करता है? और एक काम कर, एक मैं तेरे साथ थोड़ा बैठना चाहूँगा। हाँ, तो मैं जब उनके साथ बैठ के बात किया, वो एडमिट किया कि मैं शराबी हूँ, हाँ, मैं अल्कोहलिक हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दारू पीता हूँ। ऑन ड्यूटी दारू पी के जाने के बाद उसको ड्यूटी में सस्पेंड किया गया। उसके बाद मैंने उसको बोला दारू छूट सकता है, उसके लिए कोई दवाई नहीं है। दारू छोड़ने के लिए साइंस ने अभी तक कोई किसी भी प्रकार की दवाई नहीं निकाला है कि ये टैबलेट 10 दिन का कोर्स कर लो दारू छूट जाएगी। उसको मैंने बोला तुमको ईश्वर को सबसे पहले तुमको मानना पड़ेगा। हाँ, कुछ एक कार्यक्रम है उसके लिए, वो कार्यक्रम के ऊपर मैंने उनको बताया। वो कार्यक्रम में दूसरी स्टेप है जहाँ पे उसको विश्वास करना है कि एक भगवान है, एक ऊंची शक्ति है। हाँ, परंतु वहीं पर वो लड़का अटक गया, बोला मैं भगवान किसी पे विश्वास नहीं करता हूँ। मैं जब छोटा था 2 साल का था, मेरे माँ बाप को भगवान ने छीन लिया, मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं बोला फिर क्या हुआ? मैंने बोला तुम फिर MBA में टॉपर कैसे हुआ? बोला मुझे अनाथाश्रम में किसी ने स्पॉन्सर किया, कॉलेज में हाई स्कूल में अच्छा पढ़ाया, जितना पढ़ा पैसा दिया। मैं बोला वो कौन किया? जब तेरे माँ बाप को भगवान ने ले लिया, तेरे को अनाथाश्रम में कौन डाला? वही भगवान ने डाला। तेरे को अच्छा पढ़ाई करने के लिए तेरा दिमाग में बुद्धि कौन दिया? वही भगवान ने दिया। तेरे को पढ़ाई जब अच्छा हुई, तेरे को पैसा देने के लिए किसने माध्यम कौन बना? वही भगवान ने किया। तू इन्फोसिस में टॉप लेवल पे तेरे को कैंपस में सिलेक्शन हुआ और MBA में टॉपर बना, कौन कराया? वही भगवान ने कराया। तो ये सब क्यों भूल जाता है? तो व्यक्ति का यही स्वभाव है कि जब कोई बुरा होता है उसी चीज को याद रखता है, भगवान ने मेरे साथ ऐसे बुरा किया और कितना अच्छा किया है, भगवान ने उसको छोड़ दिया है। तो वो लड़का वो बिल्कुल समझ में तैयार नहीं है कि मैं उच्च शक्ति में, कोई हायर पावर में विश्वास कर सकता हूं। तो ये एक प्रकार की मैं इसलिए कह रहा था कि देखिए उसने क्या दोष किया था। वो तो कह रहे मेरा क्या दोष है, मेरा कर्म का रिएक्शन क्या है यहाँ पे? मैं तो पैदा होते ही मेरे साथ ऐसा हो गया, गलत काम किया गया, मेरा माँ बाप को छीन लिया गया। परंतु शास्त्र कहता है, शास्त्र कहता है कि वो पैदा इसका पहला जन्म नहीं है। वो ऐसे कई जन्म 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 ऐसे पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम उसकी हो चुकी है, और पूर्व जन्म के कर्म के हिसाब से उसको होना था ये चीज, तो वो चीज हुआ। परंतु लोग इस चीज को विश्वास नहीं करते हैं। पास्ट लाइफ नो, लोगों की फेथ ही नहीं है। फ्यूचर में लाइफ मिलेगी, शरीर मिलेगी, लोगों की नहीं है। एक चारवाक थ्योरी है, चारवाक थ्योरी के हिसाब से लोग यही करते हैं, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत जावत जीवेत सुखम जीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य कुतम पुनरागमन भवेत। चारवाक थ्योरी है। चारवाक थ्योरी क्या है? ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, खाओ पियो एंजॉय करो, लोन लो, पैसा किधर से उधारी लो। यहाँ पे घृतम मतलब घी शक्कर खाओ, मतलब मस्त मस्त खाओ, एंजॉय करो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत जावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जीना है फॉरगेट ये प्रिंसिपल क्या है, ये सब छोड़ दो। बस ऐश करो, ऐश करो। भस्मीभूतस्य देहस्य, ये जो देह है ये शरीर को राख हो जाता है, ये जला देते हैं तो भस्म हो जाता है। उससे कौन सा और शरीर दूसरा पुनरागमन होगा? तो इस प्रकार के अभी लोगों की बुद्धि है, उनको पता नहीं है कि कैसे रिएक्शन होता है। इसलिए लोग क्या करते हैं, ये ईश्वर ये सबको आजकल सेकुलर बोलते हैं। पीपल आर सेइंग दिस इज सेकुलर। कई लोग रिलीजियन के नाम लेने ही दूर हो जाते हैं, साइट हो जाते हैं। स्पिरिचुअलिटी नाम लेने से साइट हो जाते हैं। इस प्रकार से जो है स्पिरिचुअलिटी शब्द का अर्थ क्या है? स्पिरिट बिहाइंड रिचुअल। रिचुअल के पीछे जो स्पिरिट है उसको स्पिरिचुअल। और इस प्रकार से आज परिस्थिति है देश की, क्या कर सकते हैं। समाज इस प्रकार क्या हो चुकी है,
बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है बचपन से धर्म क्या है, हाँ? विद्या क्या है, अविद्या क्या है, भगवान क्या है, कहाँ से मनुष्य सृष्टि हुआ है। मनुष्य को दूसरा थ्योरी बताया जाता है बच्चों को स्कूल में, बंदर से मनुष्य आया है। तो इसी प्रकार से ये अविद्या है, ये कर्मसंगा है। इसको ऐसे लोगों को शिक्षा देना चाहिए और वो बाकी ऐसे समाज में ये शिक्षा आगे फैलना चाहिए। नहीं तो ये समाज की गति बहुत आगे भयानक होने वाला है। तो जब तक वह शरीर रूपी नगर में निवास करता है तो तब तक इसका स्वामी प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वह न तो इसका स्वामी होता है न इसके कर्मों तथा फल का नियंता है। तो जीव अपना कर्मों का नियंता नहीं है, उसके पूर्वजन्म के कर्मों के हिसाब से उसको मिला है और उसको उतना भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन एक रास्ता है, ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। कम कैसे हो जाएगा? शास्त्र कहता है अगर कोई भक्ति कर लेता है, शुद्ध भक्ति, निष्काम भक्ति, भगवान के साथ निष्काम प्रेम संबंध बना लेता है, तो उसका पूर्व जन्म के जो कर्मों के जो रिएक्शन है वो भगवान चार्ज ले लेते हैं और भगवान कष्ट देते हैं उसको जितना उसके भक्तिमय जीवन में आवश्यक है। भक्त के जीवन में कष्ट आता है, क्यों आता है? कि भगवान को वो भजन करेगा, उसकी स्मरण करेगा, उनसे प्रेम करेगा। कभी विरह भाव में प्रेम करता है, कभी उनके साथ मिलन भाव से प्रेम करता है। तो इसी प्रकार से व्यक्ति को भगवान के हवाले में, कृष्ण के शरण में जब व्यक्ति आ जाता है तो वह सेफ जोन में आ जाता है। सेफ जोन, वहां पे रिएक्शन नहीं होने वाला है, कर्मिक रिएक्शन वहां पे आने वाला नहीं है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बेच। तो ये भक्ति कैसे मिलेगा? गुरु और कृष्ण के प्रसाद, इनकी कृपा से। नहीं तो भक्ति मिलना बड़ा मुश्किल है, हाँ, वेरी डिफिकल्ट। भक्ति लाखों अरबों लोग ये संसार में है, किसको मिलता है शुद्ध भक्ति? लोगों को नहीं मिलता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। ओनली फॉर्चुनेट ब्रह्मांडे भ्रमिते भ्रमिते कुणे भाग्यवान जीव। जो भाग्यवान जीव है वो भक्ति करेगा। बाकी लोग भोग करना है, जो करना है बाकी लोग करेंगे, उसे उसमें उनको इंटरेस्ट है। लाइफ इज मेंट फॉर एंजॉय। ये क्यों जीव कहता है? क्योंकि जीव आनंदमय भाषा, आत्मा का स्वभाव ही है एंजॉय करना। लेकिन क्या है, आत्मा को शोधन ना करके, साधना ना करके, आध्यात्मिक जगत में ना जाके, यहाँ पर व्यक्ति क्या चाहता है? अपने हुइमसिकली, अपने मन के मुताबिक भोग करना चाहता है। स्वयं को एंजॉयर, प्रोप्राइटर, कंट्रोलर समझता है और क्या करता है? भोक्ता बन जाता है। वो भूल जाता है कि वो उपभोक्ता है, वो भोक्ता नहीं है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं भोक्तारं यज्ञ तपसा सर्वलोकं महेश्वरम श्रुहदं सर्वभूतानं ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। कल इसके ऊपर भी हमने चर्चा किया था। सॉरी। तो भोक्ता, भगवान भोक्ता है, जीव क्या है? उपभोक्ता है। वो भोग करता है, भगवान को भोग करा के भोग करता है। तो उससे क्या होता है? वो बंधन में नहीं बंधता है, कर्मिक रिएक्शन उसको नहीं पड़ता है। शुरुआत की साधना की स्टेज में जैसे छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो उनको अलग अलग प्रकार के कहानी भुला भुला के माँ बाप लेके उसको केजी स्कूल में छोड़ देते हैं, जबकि उसको घर और मम्मी पापा को छोड़ के जाने की इच्छा ही नहीं रहता है। फिर धीरे 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 उसको वहाँ बच्चे दोस्तों के साथ मजा आने लगता है। फिर वो आराम से बाय बाय करके मम्मी पापा को जाता है।
तो ये इस प्रकार से हमने हमारा पकड़ ऐसा पकड़ लिया है माया के प्रति, ये संसार के प्रति, हमको ये सब छोड़ने में बहुत कष्ट होता है। जैसे छोटा बच्चा रोता है, माँ मैं नहीं जाऊंगा स्कूल। जब भक्त ऐसा जबरदस्ती किसी गुरु, कृष्ण या कोई वैष्णव, कोई साधु, किसी का माध्यम से वो किसी बहाना से वो आ जाता है, और ऐसे आने में 100 में से कई लोग, कुछ गिने चुने लोग होते हैं जो इसमें टिक जाते हैं, जो समझ जाते हैं कि भाई मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, विष्णु भगवान कृष्ण, नतुर गति सार्थ गति ही विष्णु, दुराश्रयाय वैरर्थमान। हिरण्यकशिपु, प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को कह रहे हैं जीवन का लक्ष्य विष्णु है। तो इस प्रकार से ऐसा वो व्यक्ति को समझ में आ जाता है, और वो क्या करता है, जैसे बच्चा आराम से बाय बाय करता है, वो भी आराम से हंस खुश के भक्ति करता है, हरे कृष्णा जप करता है, और भगवान के साथ इतनी आनंद लेता है कि संसार में भी रहता है और खुशी खुशी रहता है। कृष्ण भक्त बिंदास, माया दास उदास। ये सत्य है, करके कोई व्यक्ति अपने जीवन में देख सकता है। अल्दो लगता है भक्त के जीवन में कुछ तकलीफ आता है, मेडिकल इमरजेंसी आता है, फिनेंशियल डिफिकल्टी आता है, कहीं ना कहीं कुछ समस्या आता है, फैमिली डिस्टर्बेंस कभी कुछ आता है, बट भक्त उससे विचलित नहीं होता है। जो भक्त है वो जानता है कि मेरे को ये जो है ये एक बाहरी आवरण है। इसी प्रकार से व्यक्ति क्या करता है, वो टेम्पररी मेजरी को वो पार कर जाता है भगवान की कृपा से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक और श्लोक लिया जाए? नहीं, हो गया 10:45। तो ठीक है, आज के लिए हम यहीं पर रखेंगे। तो प्रभु जी लेट में आए, मैं आपका तो नाम देख नहीं पा रहा हूँ, आप कुछ तेलुगु में लिखे हैं, तेलुगु या तमिल, आई डोंट नो। सो ठीक है, आप अभी बीच में हम वृंदावन गए थे तो 2-3 दिन कुछ डिस्टर्बेंस हुआ था, फेसबुक लाइव प्रॉपर नहीं हो पाया था। सो अभी रेगुलरली हो रहा है, आप 10 o'clock को प्रतिदिन जुड़ सकते हैं प्रभु जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल। हरे कृष्णा, हरे हरि बोल।